में से अक्सर लोगों ने सुन रखा होगा या कहीं किसी किताब में पढ़ा होगा कि किसी शख्स की मौत वाक़ई हुई और अभी उसको कफन दफन देने की तैयारियां जारी थी कि वो अचानक उठकर बैठ गया। ऐसा पहले ज़माने में होने की एक बड़ी वजह यह भी थी कि इंसान की मौत के हतमी मरहले का तयन नहीं हो पाता था। इंसान की मौत किसी बुलबुले के फटने की तरह एक झटके में वाक़ई नहीं हो जाती, बल्कि ये एक अमल, एक प्रोसेस का नाम है। जैसे बड़े अरसे तक पहले समझा जाता था कि जब इंसान के जिस्म में ब्लड सर्कुलेशन रुक जाती है तो उसकी मौत वाक़ई हो जाती है, लेकिन अब जब हम अपने जिस्म को पहले से बेहतर तौर पे जानते हैं तो इसमें एक इजाफा ये हो चुका है कि ब्लड सर्कुलेशन के रुकने से उस वक्त तक मौत वाक़ई नहीं होती जब तक कि खून की ये सप्लाई दिमाग तक इतनी देर के लिए मुनक़ता ना हो जाए कि हमारा दिमाग अपना नॉर्मल फंक्शन करना बंद कर दे। जब खून की सप्लाई दिमाग तक इतनी देर के लिए पहुंचना बंद कर दे कि दिमाग अपना नॉर्मल काम करना बंद कर दे, तब मौत वाक़ई होती है। और मौत के हतमी मरहले का तयन ना होने की वजह से पुराने ज़माने में बहुत सारी इंटरेस्टिंग प्रैक्टिसेस देखने में आया करती थी। जैसे कि हेरोडोटस लिखता है कि ग्रीक में थ्रेस के लोग अपने मुर्दों को दफन करने से पहले 3 रोज तक बाहर रखा करते थे और रोमन लोग इससे भी ज़्यादा दिन तक अपने मुर्दों को बाहर रखा करते थे। और मौत के बाद ज़िंदगी यानी लाइफ आफ्टर डेथ, आज के मॉडर्न हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट यानी वो लोग जो खुदाई वगैरह करके आसार से कदीम ज़माने की तारीख मरतब करते हैं, ये दोनों मुत्तफ़िक हैं कि बहुत कदीम ज़माने से इंसान लाइफ आफ्टर डेथ यानी हयात बादुल मौत पर यकीन रखता है। और इसका अंदाज़ा लगाने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट पुरानी कब्रों का मुशाहिदा करते हैं और जब वो देखते हैं कि पुरानी कब्रों में खाने पीने की चीज़ें या दूसरी ज़रूरियात का सामान रखा है तो उससे उनका अंदाज़ा होता है कि ये लोग मौत के बाद किसी न किसी तरह की ज़िंदगी पर यकीन रखते थे। और इसी हयात बादुल मौत के कॉन्सेप्ट से एक और ऐसी शय पर इंसान यकीन रखता है जिसको आज की मॉडर्न मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड झुटलाती है, और वो शय है रूह। मुख्तलिफ नस्लों, मुख्तलिफ कबाइल और मुख्तलिफ मज़हब के लोग मुख्तलिफ तरह की रूहों पर यकीन रखते थे। कुछ इसमें ऐसे लोग भी थे जो एक के बजाय 2 रूहानी वजूदों पर यकीन रखा करते थे। कुछ लोग ऐसे थे जो ये यकीन रखते थे कि सिर्फ माशरे के सरदारों की रूह होती है और आम लोगों की रूह नहीं होती। कुछ लोग यकीन रखते थे कि मर्दों में रूह होती है और औरतों में रूह नहीं होती। कुछ इसके बरखिलाफ यकीन रखते थे कि औरतों की रूह होती है, मर्दों की रूह नहीं होती। कुछ लोग ये यकीन रखते थे कि ये रूह इंसान की आंखों में होती है, कुछ का यकीन था कि ये मैदे में होती है, कुछ समझते थे कि ये इंसान के साए में होती है और कुछ का ख्याल था कि ये इंसान की सांस में होती है। इस वीडियो सीरीज़ में मैं आपको बताऊंगा कि मुख्तलिफ मज़ाहिब के और मुख्तलिफ नस्लों के लोग रूह और हयात बादुल मौत के बारे में क्या यकीन रखा करते थे। मैंने कुछ वीडियोस में देखा है कि लोग कहते हैं कि अपनी सोर्स बता दिया करें, तो इसलिए मैं पहले बता दूं कि इस वीडियो के लिए मेरी सोर्स ज़्यादातर 2 किताबों से है, जिनमें से एक तो ये मौत की तारीख़ जो कि यासिर जवाद की किताब है, और इसके अलावा एक आइडियाज़, हिस्ट्री ऑफ आइडियाज़ पीटर वॉटसन की किताब है। तो इसमें जो कुछ भी मैं बताऊंगा वो ज़्यादातर इन 2 किताबों से लिया गया है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हसन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्लेट। सबसे पहले बात करते हैं एंशिएंट इजिप्शियंस की। पुराने कदीम मिस्र के लोग ना सिर्फ ये कि लाइफ आफ्टर डेथ पर यकीन रखा करते थे, बल्कि वो इस ज़िंदगी में अपनी मौत के बाद आने वाली ज़िंदगी की बहुत तैयारी किया करते थे, जिसका सबूत उन मकबरों से मिलता है जो कि एंशिएंट इजिप्शियंस ने अपने मुर्दों के लिए तामीर किए, जैसे कि एहराम मिस्र। और उसका सबूत मम्मीफिकेशन की उस प्रैक्टिस में भी मिलता है जो कि कदीम इजिप्शियंस किया करते थे, यानी वो अपने मुर्दों की लाशों को महफूज करने के लिए उनको मम्मीफाई कर देते थे, जिनको हुनूत करना कहा जाता है। वो अपने मुर्दों को मम्मीफाई क्यों करते थे ये अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं। एंशिएंट इजिप्शियंस इंसानी हस्ती को 3 हिस्सों में तकसीम किया करते थे। एक तो इंसान का जिस्मानी वजूद, और इस जिस्मानी वजूद के अलावा वो 2 रूहानी वजूदों पर यकीन रखा करते थे। एक को वो का कहते थे और एक को वो बा कहते थे। सबसे पहले बात कर लेते हैं का की। का से मुराद इंसान का हमजाद समझ लें। कदीम मिस्रियों का ख्याल था कि हर इंसान का एक हमजाद होता है जो कि उसको लाइफ की फोर्स प्रोवाइड करता है, जिसकी मदद से वो चलता है, बोलता है, और जो कि उसकी इंडिविजुअलिटी का निशान होता है। इजिप्शियन हायरोग्लिफ्स में यानी
वो पिक्टोरियल राइटिंग जिसमें इजिप्शियंस अपनी तहरीर लिखा करते थे, उस हायरोग्लिफ्स में का को दो खुले हुए हाथों से जाहिर किया जाता है, जिस तरह कोई किसी की हिफाजत करने के लिए, किसी को अपनी हिफाजत में लेने के लिए हाथ खोलता है। इजिप्शियंस का ख्याल था कि ये का इंसान की मौत के बाद भी जिंदा रहता है। इंसान खुद मौत के बाद दूसरी दुनिया में चला जाता है, जहां वो जाके देवताओं की कंपनी में पहुंच जाता है, लेकिन उसका का उसके जिस्म के साथ मौजूद रहता है और उसके का को जिंदा रहने के लिए खाना खाने की ज़रूरत पड़ती है। इसी वजह से इजिप्शियंस अपने मकबरों में खाना रखा करते थे। अब जाहिर है वो इतने बेवकूफ़ तो नहीं थे कि वो ये समझते हो कि वो लिटरली इनको खा जाता है, लेकिन वो ये समझते थे कि का इन चीज़ों को बगैर ख़त्म किए, बगैर डिस्ट्रॉय किए, इनसे न्यूट्रिशंस ले लेता है जिसकी उसको ज़रूरत होती है। तो इस का को ज़िंदा रहने के लिए खाने की ज़रूरत होती थी, उसके अलावा इसको ज़िंदा रहने के लिए उस जिस्म की ज़रूरत होती थी, जो इंसान मर चुका उसके जिस्म की ज़रूरत होती थी। और यही वजह है कि इस का को ज़िंदा रखने के लिए वो अपनी लाशों को मम्मीफाई कर दिया करते थे, क्योंकि अगर ये लाश ख़त्म हो जाती तो उनका ख्याल था कि लाश के ख़त्म होने से का भी ख़त्म हो जाता, और अगर किसी इंसान का ख़त्म हो जाता तो उस इंसान की, जो कि दूसरी दुनिया में जा चुका है, दूसरी दफ़ा मौत वाक़ई हो जाती और फिर वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता, बर्बाद हो जाता, निस्तो नाबूद हो जाता। तो उस इंसान को ज़िंदा रखने के लिए उसका का ज़िंदा रखना ज़रूरी था, और इस वजह से वो अपनी लाशों को मम्मीफाई किया करते थे। और जैसे मैंने पहले बताया कि का के अलावा भी वो एक और वजूद पे यकीन रखते थे जिसको वो बा कहते थे, और बा का तर्जुमा रूह ही किया गया है। और इजिप्शियन हायरोग्लिफ्स में इसको एक ऐसे उकाब की शक्ल में दिखाया गया है जिसका सर इंसान का हो और जिस्म उकाब का हो, और इसकी इस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से जैसे जाहिर होता है कि ये का की तरह उस मकबरे में कैद नहीं रहता था जहाँ पे इंसान की रूह होती है, बल्कि ये उससे बाहर भी निकल जाता था। इसको अक्सर इजिप्शियन पेंटिंग्स में मकबरे के इर्द गिर्द उड़ता हुआ या किसी दरख्त के ऊपर बैठा हुआ दिखाया गया है। तो एंशिएंट इजिप्शियंस के इन यकीनों से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि ये लोग अपने मुर्दों को जलाया क्यों नहीं करते थे, क्योंकि अगर ये लोग अपने मुर्दों को जला देते तो इंसान का जिस्म ख़त्म हो जाता और उसके बाद उसकी दूसरी दुनिया में भी मौत हो जाती और इंसान हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता। इसके बाद बात कर लेते हैं मेसोपोटामियंस की, जिसमें सुमेरियंस और बेबीलोनियंस दोनों आ जाते हैं। हमारे पास सुमेरियन बिलीफ सिस्टम को समझने के लिए इजिप्शियंस की तरह बहुत सारा टेक्स्ट अवेलेबल नहीं है, और जो टेक्स्ट अवेलेबल है वो भी मुख्तलिफ ज़मानों से ताल्लुक़ रखता है। कुछ इनमें से कुछ टेक्स्ट सुमेरियन पीरियड का है, कुछ अक्कादियन पीरियड का है, और कुछ बेबीलोनियन टाइम्स का है। तो इस वजह से सुमेरियन बिलीफ सिस्टम के लिए जो हमारे पास टेक्स्ट मौजूद है वो वेरी करता है, कोई स्टैटिक टेक्स्ट नहीं है, और उसके अंदर भी स्कॉलर्स की बहुत ज़्यादा इंटरप्रिटेशंस हैं, हर किसी की अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन है। बहरहाल सुमेरियंस का ख्याल था कि इंसान मरने के बाद एक ऐसी अंधेरी और तारीक दुनिया में चला जाता है जिसे कुर या कर कहा जाता है, KUR कर। ये एक ऐसी तारीक दुनिया है जहाँ मरने वाला पहुँचने के बाद एक खामोश ज़िंदगी गुजारता है, तमाम उम्र अंधेरे में ज़िंदा रहता है। यानी मरने के बाद उसकी मौत हमेशा के लिए उसका ख़ात्मा नहीं हो जाता, बल्कि वो इस दुनिया में पहुँच जाता है। और ये दुनिया यानी कर, ये उनकी जन्नत या जहन्नुम नहीं थी, मरने वालों के लिए यही दुनिया थी। चाहे इंसान नेक हो या बद हो, उसका खात्मा यही था, उसको आखिरकार इसी तारीक दुनिया में पहुंच जाना था। ये लोग इंसान की बीमारी और मौत दोनों को इंसान के अपने गुनाहों का नतीजा तस्वुर करते थे। यानी इनका ख्याल था कि इंसान के ऊपर बीमारी या मौत इसलिए आती है क्योंकि वो खुद गुनाहगार होता है और उसके गुनाहों के नतीजे में बीमारी और मौत आती है। ये लोग यकीन रखते थे कि इंसानों को मिट्टी और एक देवता के खून से पैदा किया गया है और इंसान को देवताओं की खिदमत के लिए पैदा किया गया है। अगर इंसान देवताओं की खिदमत करना बंद कर देगा तो देवता उससे नाराज़ हो जाएंगे और उसके ऊपर शैतान छोड़ देंगे। ये लोग समझते थे कि इंसान मरने के बाद एतिमुह बन जाता है, जिसको सुमेरियन लैंग्वेज में गिदिम कहते हैं, जबकि अकादियन लैंग्वेज में एतिमु कहते हैं। अगर हम इस लफ्ज़ इतिमु या गिदिम का अपनी ज़बान में तर्जुमा करें तो ये बनता है भूत। यानी ये लोग यकीन रखते थे कि इंसान मरने के बाद भूत बन जाता है और ये भूत मरने के बाद इस डार्क वर्ल्ड यानी कुर में या कर में पहुंच जाता है। और यहाँ पहुंचने के बाद भी
ये जो इतिम्मू है ये डिपेंडेंट रहता है अपने पीछे वाले लोगों के ऊपर, यानी उसको मरने के बाद भी खाने पीने और दूसरी ज़रूरियात की ज़रूरत रहती है, और वो ज़रूरियात उसको उसके अजीज़ अकारिब जो उसके पीछे रह गए हैं वो उसकी कब्र पे ऑफरिंग्स की सूरत में अदा करते हैं। अगर वो ये ऑफरिंग्स ना दें तो ये इतिम्मू इस अंडरवर्ल्ड में एक भिखारी बन के रह जाता है और वो अपनी ज़रूरतों को भीख मांग के पूरा करता है। लेकिन किसी भी माइथोलॉजी को पढ़ते हुए हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि ये माइथोलॉजी हमने बाद के आने वाले लोगों ने कहानियों की सूरत में दरियाफ्त की। मिसाल के तौर पर अगर सुमेरियंस की बात करें तो ज़्यादातर जो इनके अकायद के बारे में हम जानते हैं वो हम जानते हैं एक इनकी स्टोरीज से, जो बाद में खुदाई के ज़रिए यूनिफॉर्म्स के ऊपर दरियाफ्त हुई, जैसे कि गिलगामेश या अतरासिस, इस किस्म की दूसरी कहानियां हैं उनकी, जिससे हमने उनके अकायद पता चलाने की कोशिश की। इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि ये तमाम लोग लिटरली वर्ड बाय वर्ड इन तमाम चीज़ों के ऊपर यकीन रखते हों, या ये सब के सब लोग इन बातों पे लफ्ज़ ब लफ्ज़ बिल्कुल ऐसे ही यकीन रखते हों। ये यकीन से नहीं कहा जा सकता, और इसमें इन कहानियों में बहुत सारी खाली जगहें हैं जिनको आर्कियोलॉजिस्ट अपनी इमेजिनेशन से पुर करते हैं। इस वजह से जब भी किसी माइथोलॉजी को पढ़ें तो ये जहन में रखा करें कि इसमें बहुत सारा गैस वर्क शामिल है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने अपने इमेजिनेशन से पूरी करके रखी हुई, हमें सब कुछ एग्जैक्टली लफ्ज़ ब लफ्ज़ नहीं पहुंचा। बहरहाल आज की वीडियो के लिए इतना ही। इससे अगली वीडियो में मैं बात करूंगा हिंदुइज्म और क्रिश्चियनिटी के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप चाहते हैं कि मैं मज़ीद ऐसी वीडियोस बनाऊं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद वीडियोस मिलती रहें।